हुआ था हमारे एक भाई के साथ, कुछ भी नहीं हुआ। यार हमारा भाई जांच का डायरेक्शन घुमा मत एसपी साहब। नहीं, मैंने तो कुछ कहा नहीं। इसलिए आप डायरेक्शन 1 घंटा उनको रख के पुलिस ने क्यों छोड़ा उनको? क्या जांच की बता दीजिए आप। राजसमंद शहर में हरीश जोशी के हत्याकांड के बाद आक्रोशित सर्व समाज के लोग आज राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे। सुबह करीब 11 बजे से अभी शाम करीब 6 बजे तक लगातार सभी समाज के लोग यहां पर आक्रोशित हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी मुख्य मांग है कि इस हत्याकांड के मामले में पुलिस की लापरवाही रही और पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही थाना प्रभारी को निलंबित करने की भी मांग उठाई थी। पीड़ित परिवार के जो परिवार हैं उसके एक सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग की जा रही है और साथ ही परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने और इस पूरे प्रकरण में आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई जा रही है। इस पूरे प्रकरण को लेकर अलग अलग दौर में लगातार जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के साथ ही प्रतिनिधि मंडल की अलग अलग दौर में वार्ता हुई, लेकिन इस बात पर कोई सहमति नहीं बन पाई। आखिर में मावली के पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी यहां पर पहुंचे और उसके बाद मुख्य रूप से समाज के प्रतिनिधि मंडल फिर से जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक के साथ ही प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। इस वार्ता में आखिर में यह तय हुआ कि कलेक्टर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस पूरे प्रकरण की जब तक जांच होती है तब तक जो मुख्य अनुसंधान अधिकारी हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से सहायक उप निरीक्षक हैं उन्हें एपीओ कर दिया गया है। एपीओ करने के उन्होंने आदेश दिए हैं और साथ ही अन्य जो पीड़ित परिवार हैं उन पीड़ित परिवार के एक सदस्य यानी उनकी पत्नी को नौकरी संविदा पर दिलाने का आश्वासन दिया है। साथ ही इस पूरे प्रकरण में 8 लाख रुपए की सहायता राशि परिवार को देने के लिए भी कलेक्टर ने आश्वस्त किया है और अतिरिक्त एपीपी लगाने के लिए भी उन्होंने कहा है। इसके साथ ही प्रतिनिधि मंडल अपनी वार्ता पर सहमत हो गया, लेकिन फिर उसके बाद धर्मनारायण जोशी और प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर के मुख्य द्वार पर पहुंचे और जो आक्रोशित लोग थे उन्होंने प्रशासन की जो वार्ता हुई वह उन्हें अवगत कराई, लेकिन लोग उस पर सहमत नहीं हो पाए। फिलहाल लोगों में आक्रोश व्याप्त है और मौके पर लोग डटे हुए हैं। सुबह 11 बजे से अभी लगभग करीब 7 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और सभी लोग यहाँ पर मुख्य द्वार पर जमे हुए हैं। इनकी मुख्य मांग है कि तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को हटाया जाए और साथ ही जो सहायता राशि है उसे बढ़ाया जाए। मुख्य रूप से 2 करोड़ की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा बताया कि जो जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के अधिकार क्षेत्र में 8 लाख रुपए की सहायता अधिकतम दी जा सकती है और उसे अधिकतम राशि उसे सहायता राशि पीड़ित परिवार को देने की बात कही जा रही है। आइए इस पूरे प्रकरण को लेकर अब जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। आपने 8 बजे भेज दिया था, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप जो विषय ही नहीं है उस पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे को मृतक के जो ब्रदर है वो वहाँ बैठे थे। हाँ वो नहीं लेके आया था, नहीं लेके आया था। रात को 10 बजे तक मैं स्वयं खाने में थी। पोस्टमार्टम हो गया, बात खत्म हो गई, तो बात खत्म हो गई। तो विषय उठाना ही नहीं है, उस पे बात कर रहे पर हैं। पुलिस की एफिशिएंसी बता रहा हूँ, सरकार को पुलिस बदनाम करने के और जब नाम इनको एडवांस दे दिया कि ये संदिग्ध है, 1 घंटे में उनको छोड़ दिया, पुलिस उनके घर जा रही है। उनके घर 5 बार गए गोविंदा वाले उनके घर पे, जो अभियुक्त है उनके घर पे पुलिस वहां तैयार मिलती है, उनके घर पे, तो पुलिस से उनसे मिली हुई है। मैडम इसमें आप इसका जांच का डायरेक्शन घुमा मत एसपी साहब। नहीं, मैंने तो कुछ कहा नहीं। पोस्टमार्टम का बहाना बता के जांच का डायरेक्शन घुमा हुआ था। नहीं, आपने जो एक पॉइंट किया उस पर मैंने तो उसको जवाब दिया इस चीज का। खत्म करो। दूसरी बात ये है कि जब ये घर वाले जो मृतक के परिवारजन जब इन मुलजिमों के घर जाते थे तो पुलिस वहां मिलती थी। आपका ये कहना है? आपने कोई जांच कोई टीम बिठाई क्या? हाँ, परसों टीम उठाई हमने इसके अंदर। परसों आरोपी ज्ञापन देने के बाद, ज्ञापन दिया ना, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने प्रेशर किया, तब आपने ये सब जांच चालू हुई है। उसके पहले आदमी 2 तारीख से 1 तारीख से गायब है, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, कोई जांच कमेटी थी, कुछ भी नहीं। और तो क्या सीआई ने क्या जवाब दिया वहां के यहाँ के थानाधिकारी ने? इसलिए आप डायरेक्शन 1 घंटा उनको रख के पुलिस ने क्यों छोड़ा उनको? क्या जांच की बता दीजिए आप।
एविडेंस आएगी तो परसों हम सस्पेक्ट को ले आए थे, डेड बॉडी कल मिली है। परसों हम सस्पेक्ट को ले आए थे, उससे पहले एक दोनों बार आए आदमी- थे, 1 घंटे रख के छोड़ दिया। देखिए आपको भी पता है कि किसी को बिना किसी एविडेंस के हम लंबे समय तक पुलिस पर नहीं रख सकते। समय तक हमें रखना है तो उसके लिए हमें पर्याप्त सबूत होने चाहिए। और हम तो यही मान के चल रहे थे कि हरीश जोशी जी जिंदा हैं, तो डेड बॉडी मिली उसके बाद देखो एसपी साहब आप चाहो जितना रख सकते हो, इंक्वायरी करनी है, दे दीजिए आदेश। आप इनको इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी करनी है, आप नहीं ले सकते हैं क्या 1 घंटे बिठा? उनको लेकर आप क्या कहना चाहिए? जैसे कि हमारे शहर के हरीश जोशी जी ये दोहिंदा में रहते हैं, वो पिछले 7-8 दिन से गुमशुदा थे। उसको लेके सभी लोग चिंतित थे, उनके परिवार वाले और हमारे प्रशासन भी चिंतित था, क्योंकि उनका भाई हमारा ही कर्मचारी है। और उसको ढूंढने के यथासंभव प्रयास सभी पुलिस द्वारा किए गए। और कल बहुत ही ये दुर्भाग्यवश घटना रही कि उनकी डेड बॉडी हमको यहाँ पास में घासा पलाना से मिली, तो वो एक हत्या उनकी की गई। तो उसके जो भी मुलजिम हैं उनको पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अरेस्ट कर लिया है। इसमें जो प्रारंभिक स्तर पर कुछ कमी रही, ऐसा जो सर्व समाज के लोग आए थे उनका ये मानना था। तो इसके लेके जब बातचीत हुई तो इसमें फिर ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस घटना की पूरी निष्पक्ष जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो हमारे मुख्यालय के हैं और यहाँ राजसमंद के, वो करेंगे इसकी। और जब तक जांच हो तो इसकी जो मिसिंग पर्सन की कार्रवाई के लिए जो सीधे जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं, जो ASI रैंक के थे, उनको यहाँ से हटा के लाइन में लगा दिया जाएगा। और उसकी भी पूरी जांच कर ली जाएगी। और अगर उनका दोष नहीं है तो फिर उस बारे में निर्णय लिया जाएगा। और भी किसी का दोष पाया जाता है तो उस संबंध में फिर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही विक्टिम कंपनसेशन रूल्स बने हुए जिसमें राजस्थान सरकार के, जिसमें DJ साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, जिसमें अधिकतम मुआवजा 8 लाख रुपए दिया जाता है। उसका मैं भी मेंबर हूँ, SP साहब भी मेंबर है। तो हमारी तरफ से पूरी अनुशंसा रहेगी कि अधिकतम राशि उस परिवार को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मुख्य कमाऊ सदस्य थे। साथ ही इसमें कोई स्पेशल PT हमको लगाना होगा, जिससे कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, तो वो भी हम लगाएंगे। और साथ ही SP साहब भी इसमें केस ऑफिसर स्कीम में इसको ले लेंगे, ताकि उस केस की पूरी निगरानी रहे और अपराधी किसी भी तरह से बच के नहीं जा पाए। और जो मृतक हैं उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है, क्योंकि वो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। और आज से 13 दिन बाद 15 दिन बाद जब भी स्थिति सामान्य होगी तो उनकी पत्नी जो भी कार्य करने के योग्य होगी, तो हम संविदा आधार पर कहीं ना कहीं उनको समायोजित करेंगे। राज्य सरकार इनके हाथ में नहीं है। वो तुम्हें मैंने कहा था उनके पावर में वो कितना ही दे सकते हैं। वो जो जहाँ लिया है नहीं, वो राज्य सरकार ने तय किया, कलेक्टर ने नहीं किया। जहाँ भी दिया हुआ तो वो मांग के हम अभी करके आए। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है। भाई साहब से भी आग्रह कर रहे हैं कि ऊपर बात करें और इसमें वाजिब इस परिवार को मुआवजा इसका मिले, ताकि एक आर्थिक सहायता हो जाए। संविदा में नौकरी है। हाँ, 5 लाख तक की, 8 लाख तक की होगी, 8 लाख तक की। सुनो इसके पावर में, इनके पावर तक का बता रहा हूँ मैं, इनके पावर में इससे ज्यादा नहीं है। सरकार ने इनको इसका पावर दे रखा अरे उड़ो 5 लाख रुपये भेड़ा करनी है, लेकर आए थे आज 50 लाख नुकसान करी ना पाए इकट्ठे गया हुआ। कसूर में कल 25 लाख रुपये था, 2 दुकान दी थी, बड़ी पत्नी ने नौकरी दी थी। आज बच्चों को उठाने का जयपुर वाला ने 1 करोड़ रुपये दो। अपनी सरकार कहीं नहीं नीचे बताओ, पैसा भी है, सरकार को भी सहायता है, सरकार को सहायता मिली है। आप लोग बात बताओ, पैसा भी है, सरकार को सहायता देवा। माने प्रशासन ने 5 साल करनी चाहिए। सरकार को माने 100 करोड़ की मांग है और कोई नहीं। सरकार क्यों बनी है? बनी है सरकार हरीश जोशी की हत्या को लेकर आक्रोशित लोग सुबह 11 बजे से जिला कलेक्ट्रेट के द्वार पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान एक युवाओं की टोली अचानक वहां से निकल पड़ी और 100 फीट रोड होते हुए कांकरोली की तरफ बाजार बंद करवाने निकल पड़ी। 100 फीट रोड पर टायर जलाए और विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए और बाद में यह आक्रोशित युवाओं की भीड़ 100 फीट से कांकरोली की तरफ आगे बढ़ गई। यहाँ पर जैसे ही यह युवाओं की टोली आगे बढ़ी, दुकानदार दहशत व डर के चलते कई दुकानदारों ने पहले से ही अपने शटर डाउन कर दिए।
इस तरह यहाँ से ये फिर जलचक्की से पुराना बस स्टैंड की तरफ ये टोली आगे बढ़ी और इस दौरान धड़ाधड़ दुकानदार अपने दुकानों के शटर डाउन करते हुए दिखाई दिए। दुकानदार भी एकाएक लोगों की भीड़ आने से डर गए, लेकिन इसी दौरान राजसमंद के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारीक और डीएसपी नेत्रपाल सिंह भी वहां पर पहुंच गए। एएसपी महेंद्र पारीक ने आक्रोशित युवाओं को समझाया और कहा कि इस तरह आप जबरन दुकानें बंद करवाओगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है और इस तरह कानून में हाथ नहीं लें, और क्योंकि पुलिस लगातार आरोपियों को गिरफ्तार कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुकी हैं और जो भी आपकी मांगे हैं जायज़ तरीके से जिला कलेक्ट्री में कलेक्टर के समक्ष रखें। इस तरह जबरन बाजार बंद करवाने पर आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस तरह अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारीक की समझाइश के बाद आखिर युवा पुराना बस स्टैंड के पास स्थित राटेशन माता मंदिर के पास पहुंचे। आक्रोशित युवा बात मान गए और उसके बाद सभी युवाओं की भीड़ वापस जिला कलेक्ट्री के मुख्य द्वार पर पहुंच गई। कानूनी प्रावधान है। हमारे भाई के साथ हमारा भाई बना वो अलग चीज है जो कानून में लिखा हुआ है, जिसके लिए योजना कर रही है सरकार अपने आप देगी, इसके लिए लिखने की जरूरत है। सर मेरी बात आज की बात आप ही सुने, हमने हमारे भाई की रिपोर्ट हमने 7 दिन पहले करवाई, उसकी अगर कार्रवाई होती तो 3 दिन पहले मरा, 30 मिनट बाद मर गया वो। सर अगर मेरे भाई जांच हो गई तो बैठ के बात करो ना, आप पूछो तो सही, जो नियम है वो मिलेगा। सर आप भी लेके नहीं दे सकते, हमारे हाथ में नहीं है। हम सब भाई वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारी महिलाएं बैठी हुई है और हम आग्रह कर रहे हैं प्रेम से और सब साथ देने के लिए निवेदन कर रहे हैं। हम ना कोई हम कोई आग से नहीं करेंगे। सर हमने किसी को जबरदस्ती बंद नहीं करा, हम हाथ जोड़ रहे हैं सर, हम हाथ जोड़ रहे हैं। आप वीडियोग्राफी देखो, पता चलेगा तुम लोगों को। ठीक है भाई वहाँ बैठे समाज में क्या तुम बैठे जना वहाँ सर, हमने कलेक्टिव में बात हो रही, यहाँ क्यों है तुम लोग? कलेक्टिव में बात हो रही है, यहाँ क्यों नहीं आए ये बताओ। कलेक्टिव में 200 लोग और भी बैठे रहो, क्या नहीं आए तुम लोग यहाँ पे? निवेदन करना है, निवेदन है तुम्हारा, आधे लोग बकवास कर रहे हो तुम लोग, गलत। इस दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्ट्री में राजनगर कांकरोली के अलावा 10 पुलिस थानों का जाब्ता तैनात किया गया। कुंभलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह, डीएसपी रोहित, डीएसपी नेत्रपाल सिंह के अलावा आमेट, केलवा, कुंवारिया, रेलमगरा, देलवाड़ा, नाथद्वारा व चारभुजा थाने का पुलिस बल भी तैनात रहा। पुलिस ने वज्र वाहन भी मंगवा लिया ताकि हालात बेकाबू होने पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। पुलिस द्वारा मौके पर जो खासतौर से जिला कलेक्ट्री पर बड़ी तादाद में लोग जमा हैं, प्रशासन ने उन्हें आश्वस्त किया है निष्पक्ष जांच के लिए और उचित मुआवजे की भी बात कही है। अब इस पूरे प्रकरण में आगे क्या कुछ अपडेट आता है, हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज के साथ। धन्यवाद।